अध्याय 2 के अंत तक अर्जुन कुछ देख चुका है, पर अब भी थमा नहीं है। उसने आत्मा की अमरता सुनी, स्थिति प्रज्ञ की शांति समझी और ये भी जाना कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही योग है। फिर भी एक द्वंद्व बचा हुआ है। उसका मन अब भी पूछता है, अगर ज्ञान ही सर्वोत्तम है तो फिर युद्ध क्यों? अगर आत्मा अजर अमर है तो फिर कर्म करने का क्या अर्थ? और यह सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हम सबका भी सवाल है। हर दिन एक दौड़ से शुरू होता है। उठो, तैयार हो जाओ, किसी तरह दिन काटो। आप पढ़ाई करते हैं क्योंकि सिखाया गया है कि सफलता ही जीवन है। आप घंटों काम करते हैं क्योंकि पीछे छूट जाने का डर है। आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं और चुपचाप खुद का ख्याल रखना भूल जाते हैं। इंटरनेट पर आप सलाहें पढ़ते हैं, अनासक्त हो जाइए, समर्पण कर दीजिए, आकर्षण कीजिए। पर जब जीवन निरंतर मांग कर रहा हो तो त्याग की सलाह एक विलासिता सी प्रतीत होती है। फिर भी भीतर कुछ धीमे से फुसफुसाता है, क्या जीवन सिर्फ इतना ही है? क्या ये जीने का सही तरीका है? और ठीक यहीं से शुरू होता है अध्याय 3, एक योद्धा अर्जुन से, जो उस जगह खड़ा है जहां शायद आज आप है। एक और वह जानता है कि कुछ करना होगा, पर भीतर एक सवाल है, क्या ये कभी पर्याप्त होगा? और कृष्ण क्या कहते हैं? वो अर्जुन से युद्ध छोड़ने को नहीं कहते, वो संसार त्यागने को नहीं कहते, वो उसे सिखाते हैं कैसे दुनिया में रहकर भी उससे बंधे बिना जिया जा सकता है। इस एक अध्याय में आपको झलक मिलेगी क्यों कर्म से भागना मुक्ति नहीं है, कैसे आपका काम अगर सही भाव से किया जाए साधना बन सकता है, क्यों स्वयं कृष्ण भी कर्म करते हैं, न लाभ के लिए बल्कि संतुलन के लिए, और कैसे आपकी जिम्मेदारियां, संघर्ष, पेशा एक यज्ञ बन सकते हैं। ये सिर्फ दर्शन नहीं है, यह जीवन की रूपरेखा है। अगर आपने कभी महसूस किया हो, मैं सब कर रहा हूँ फिर भी आजाद नहीं हूँ, तो अध्याय 3 कोई शास्त्र नहीं, आपका दर्पण है। रुकिए, सुनिए, क्योंकि अब कृष्ण सिर्फ अर्जुन से नहीं बोलते, वो आपसे बोलते हैं। अध्याय 2 के अंत तक अर्जुन का हृदय जागने लगा है, पर उसका मन अब भी उलझा हुआ है। एक और शांति का आदर्श, दूसरी ओर कर्तव्य का शोर। वो पूछता है, जायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणे घोरे मां नियोज्यसी केशव। हे जनार्दन, यदि आपके मत में बुद्धियोग कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? यह विद्रोह नहीं है, यह आत्मसंकोच है। अर्जुन उलझा नहीं है, ईमानदार है। उसे सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, उसे चाहिए दिशा। और फिर वो विनती करता है, व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धि मोह शिव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम। आपके वचनों ने मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल दिया है, कृपया अब निश्चित रूप से एक मार्ग बताइए जिससे मैं अपना परम कल्याण प्राप्त कर सकूं। ये वही सवाल है जो हर जागरूक इंसान एक न एक दिन पूछता है, मैं क्या करूं जो अभी इस क्षण मेरे लिए सही है? और अब अर्जुन सुनने को तैयार है और कृष्ण प्रकट होने को। श्री कृष्ण कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानक, ज्ञानयोगेन सांख्याना कर्मयोगेन योगिनाम। हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार की निष्ठा मैंने पहले बताई थी, एक ज्ञान योग विचारशीलों के लिए, और दूसरी कर्मयोग जो संसार में रहते हुए साधना करते हैं उनके लिए। कृष्ण का उत्तर कोमल भी है और अडिग भी। हाँ, ज्ञान का मार्ग है, हाँ, त्याग भी एक राह है, लेकिन अर्जुन, वह तुम्हारा मार्ग नहीं है। तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा युद्ध भूमि ही तुम्हारा तीर्थ है। गीता कर्म को नकारती नहीं, वो उसे पवित्र बनाती है। कृष्ण कहते हैं, मुक्ति कर्म से भागकर नहीं मिलती, त्याग मात्र से सिद्धि नहीं आती। यह उस भ्रम पर चोट है जिसमें आज भी कई साधक फंसे रहते हैं कि क्रिया को छोड़ देना ही शांति है। पर क्या सच में? आप बैठ सकते हैं, फिर भी भीतर बेचैनी दौड़ती रहती है। आप कर्तव्य से मुंह मोड़ सकते हैं, पर अपराध बोध से बंधे ही रहते हैं। यह अध्याय जीवन से पलायन नहीं सिखाता, यह जीवन को रूपांतरित करने की कला सिखाता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणः। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर कोई अपनी प्रकृति द्वारा कर्म करने को विवश है। आप चाहे या न चाहे कर्म होता ही है। चुप रहिए फिर भी मन चलता रहेगा, संन्यास लीजिए फिर भी अहम भीतर कहीं छुपा रहेगा। कृष्ण कर्म की आलोचना नहीं कर रहे, वो उसकी अनिवार्यता दिखा रहे हैं। कर्म शरीर से, विचार से, इरादे से,
स्मृति से हर पल हो रहा है। गीता मुक्ति नहीं देती कर्म से, वो देती है कर्म में रहते हुए मुक्ति। कृष्ण कहते हैं, जो बाहर से इंद्रियों को रोकता है लेकिन भीतर अब भी वासनाओं में डूबा है, वह मूढ़, दंभपूर्ण, छलिया है। कृष्ण सतह पर नहीं रुकते, वो भीतर तक जाते हैं। बाहर से शांत दिखना कोई साधना नहीं, अगर भीतर अभी भी कामना का तूफान चल रहा हो। सच्चा संन्यास अभिनय नहीं है, वो है भीतर और बाहर दोनों में ईमानदारी। आज हम कितनी बार करते हैं यही, ध्यान में बैठते हैं, आध्यात्मिक उद्धरण पढ़ते हैं, पर भीतर अब भी मुकाबला, तुलना, तृष्णा जारी रहती है। यह श्लोक हमें विनम्र बनाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेर्जुन कर्मेंद्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। जो मन द्वारा इंद्रियों को संयमित करता है और आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, यह है कृष्ण का कर्मयोगी, जो संसार में रहते हुए उसमें उलझता नहीं, जो पूर्णता से कर्म करता है पर फल में जकड़ता नहीं, जो सेवा करता है पर प्रतिफल की अपेक्षा से नहीं। यह निष्क्रिय साधुता नहीं है, यह है जागृत और उद्देश्यपूर्ण जीवन। हे अर्जुन, अपना धर्म निभाओ, कर्म करो, क्योंकि निष्क्रियता से अच्छा है ईमानदार उद्देश्यपूर्ण कर्म। तुम्हारा शरीर भी कर्म के बिना नहीं चल सकता, लेकिन ध्यान रहे, कृष्ण अंधाधुंध काम की महिमा नहीं गाते, वो ऐसे कर्म की बात करते हैं जो भीतर से मुक्त करता है। यह संघर्ष नहीं है मौन के विरुद्ध, यह है कर्म को मौन का माध्यम बनाने का आह्वान। कृष्ण अर्जुन से शस्त्र छोड़ने को नहीं कहते, वो कहते हैं अहंकार छोड़ो, भय छोड़ो, फल की आसक्ति छोड़ो, कर्म करो पर उसमें खो मत, काम करो पर फल से चिपको मत, जीवन जियो पर याद रखो कर्ता तुम नहीं हो। और जब दृष्टिकोण बदलता है तो कर्म योग बन जाता है, कर्तव्य मुक्ति का साधन बन जाता है और जीवन स्वयं साधना बन जाता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोय कर्म बंधना तदर्था कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। हे कौन्तेय, यज्ञ के लिए किए गए कर्म से इतर कोई भी कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनता है। अतः तू आसक्ति रहित होकर यज्ञ भाव से कर्म कर, यही तुझे मुक्त करेगा। यहाँ कृष्ण कर्म की परिभाषा ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कर्म में दोष नहीं है, दोष है आसक्ति में। जब हम कर्म करते हैं फल की भूख से, अहंकार की तृप्ति के लिए या जीवन को नियंत्रित करने के लिए, तब हम कर्म के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब वही कर्म यज्ञ बन जाता है, एक अर्पण, एक सेवा, तो कर्म शुद्ध कर देता है कर्ता को भी। यह कोई यज्ञ कुंड की बात नहीं है, यह जीवन को ही यज्ञ बना देने की बात है। खाना पकाओ, स्वाद के लिए नहीं, पोषण के लिए, पढ़ाओ, प्रशंसा के लिए नहीं, विकास के लिए, नेतृत्व करो, वर्चस्व के लिए नहीं, सेवा के लिए। जब नीयत बदलती है, रोजमर्रा का जीवन भी पवित्र हो जाता है। सह्यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजाप्त्यः अनेन प्रस्विष्य धमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। सृष्टि की शुरुआत में ब्रह्मा ने प्राणियों के साथ यज्ञ की भी रचना की और कहा, इसी के द्वारा तुम फलित हो, यही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु बने। यज्ञ कोई परंपरा नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। सूरज बिना मांगे प्रकाश देता है, वृक्ष छाया देते हैं, नदियां जीवन बहाती हैं, पूरी सृष्टि देने के सिद्धांत पर टिकी है और मानव भी उसी चक्र का भाग है। हमें केवल भोगना नहीं है, हमें भी देना है। जब जीवन सिर्फ अपने लिए जिया जाता है, वो लेन देन बन जाता है। जब जीवन अर्पण बनता है, वो परिवर्तन बन जाता है। देवान भाव्यतानेन्ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परम भाव्यन्तः श्रेयः परम वाप्स्यत्। देवताओं को यज्ञ द्वारा पोषण दो और वे तुम्हें पोषण देंगे। इस प्रकार परस्पर सहयोग करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। यह श्लोक वेदों की भाषा में है, जहाँ देवता प्रकृति और सृष्टि के नियंता है, पर इसका सार आज भी उतना ही जीवंत है। जो तुम्हें पोषण देता है, उसे पोषित करो। मिट्टी हो, शिक्षक हो, समाज हो, जो तुम्हें सहारा देता है, क्या तुम उसका मान रखते हो? हम धरती से लेते हैं, क्या हम कुछ लौटाते हैं? हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, क्या हम उसके मूल्यों की रक्षा करते हैं? आज यज्ञ कोई अग्निहोत्र नहीं, बल्कि एक मानसिकता है, सहयोग, कृतज्ञता और समर्पण की। कृष्ण आगे कहते हैं, देवता तुम्हें तब देंगे जब तुम उन्हें दोगे, लेकिन जो केवल पाता है और कुछ लौटाता नहीं, वह चोर है। चोर
यह शब्द बहुत सख्त है, लेकिन कृष्ण कोई लोरी नहीं गा रहे। वो धर्म की रीढ़ सिखा रहे हैं। भोजन की थाली हो, घर की शांति हो, किसी का दिया हुआ समय या ऊर्जा हो, अगर आप कभी कुछ लौटाते नहीं, कभी सेवा नहीं करते, कभी अर्पण नहीं करते, तो आप सिर्फ उपभोग कर रहे हैं, और वो अधर्म है। यह श्लोक केवल वेदों के देवताओं की नहीं, हर ऑफिस, हर परिवार, हर रिश्ते की बात कर रहा है। यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघन पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। जो व्यक्ति यज्ञ के बाद बचे अन्न से भोजन करते हैं, वे सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो केवल अपने लिए पकाते हैं, वे पाप ही खा रहे होते हैं। सीधी पर गहराई से भरी बात यह अन्न की नहीं, भाव की बात है। क्या आप सिर्फ अपनी तृप्ति के लिए जीते हैं, या किसी और को भी पोषण देने के लिए? यहाँ तक कि भोजन भी अगर पहले अर्पित किया जाए, तो वह भोग नहीं, प्रसाद बन जाता है। अब श्री कृष्ण जीवन का एक अद्भुत रहस्य प्रकट करते हैं। सृष्टि का चक्र, सब प्राणी अन्न से जीते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्म से। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा, यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवा। हर चीज आपस में जुड़ी है। आपके कर्म, आपकी प्रवृत्ति प्रकृति को भी प्रभावित करती है। यहाँ कोई सिर्फ मैं जैसा कुछ नहीं होता। जब आप अपने कार्य को समर्पण भाव से करते हैं, तब आप समस्त सृष्टि की सेवा कर रहे होते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्मा नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम्। जानो कि कर्म वेदों से उत्पन्न होता है, और वेद अक्षर ब्रह्मा से, इसलिए ब्रह्मा हर यज्ञ में सदा प्रतिष्ठित है। इसका अर्थ, जब आपका कर्म पवित्रता से जुड़ता है, तो उसमें ब्रह्मा की छाया आ जाती है। एक किसान जो श्रद्धा से हल चला रहा है, एक माँ जो प्रेम से भोजन खिला रही है, एक कलाकार जो अहंकार से मुक्त होकर चित्र बना रहा है, वे सब ब्रह्मा को छू रहे हैं। पर अर्जुन, जो इस चक्र का पालन नहीं करता, जो केवल इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीता है, वह जीते हुए भी मृतवत है। एवं प्रवर्तितम चक्रं नानुवर्तयति ह्य अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। यह कठोर है, पर आवश्यक सत्य है। जो देता नहीं, जो अर्पित नहीं करता, जो सिर्फ भोगता है, वह जीवन को व्यर्थ कर रहा है। कृष्ण सुख के विरोधी नहीं है। वे कहते हैं, तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लाभ के लिए नहीं बना है। जब कर्म यज्ञ बनता है, तब श्रम पूजा बन जाता है। कर्तव्य निभाओ, पर समर्पण के साथ। रोटी कमाओ, पर बांटो भी। पूर्ण रूप से जियो, पर स्वार्थ में नहीं। यही है कर्मयोग। कोरी धारणा नहीं, बल्कि हर रोज की जिंदगी में आध्यात्मिकता का रंग। यस्त्वात्मर्तिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। अब कृष्ण एक दुर्लभ आत्मा की तस्वीर दिखाते हैं, जो स्वयं में रमण करता है, जिसे आत्मा में ही तृप्ति है, जो स्वयं में ही संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति, जिसकी प्रसन्नता न कर्म पर निर्भर है, न प्रशंसा पर, वह बाहरी कर्तव्यों से मुक्त है। लेकिन कृष्ण यह नहीं कह रहे कि अर्जुन अभी वहां पहुंच गया है। वे केवल लक्ष्य दिखा रहे हैं, जहां कार्य प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि पूर्णता की अभिव्यक्ति बन जाता है। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेने कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रय। उस व्यक्ति के लिए कर्म करने पर कुछ प्राप्त नहीं होता, और कर्म न करने पर कुछ खोता भी नहीं। वह किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं होता। यह है असली स्वतंत्रता, न शरीर की, न विचारों की, बल्कि पहचान की मुक्ति। वह व्यक्ति कर्म करता है, पर भीतर से शांत और पूर्ण रहता है। बोले या चुप रहे, सेवा करे या विश्राम, वह अविचलित रहता है। पर यह स्थिति दिखावे से नहीं आती, यह गहरी अनुभूति का पुष्प है। तस्मात् सक्त सत्ता कार्य कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए अर्जुन, आसक्ति रहित होकर अपना कर्म सतत करो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो फल की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करता है, वही परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। और यही है मोड़। यहाँ तक कि अगर तुम भीतर से पूर्ण हो, तब भी कर्म करो। क्यों? क्योंकि तब कर्म कर्म नहीं रहता, वह कर्मयोग बन जाता है। बुद्धिमान जनों की यही लय होती है। उन्हें कुछ सिद्ध करना नहीं होता, फिर भी वे अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। वो करते हैं जरूरत से नहीं, बल्कि क्योंकि उनके पास देने को बहुत कुछ होता है। कर्तव्य सिर्फ आत्मोद्धार के लिए नहीं होता,
वो लोक कल्याण का पुल भी होता है। कर्मण एव ही संसिद्धिमा स्थिता जनकाद्या लोक संग्रह में वापी संपशन कर तुम अर्हसी। हे अर्जुन, जनक जैसे राजाओं ने भी केवल कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त की। तू भी कर्म कर, पर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि लोक संग्रह यानी समाज के उत्थान के लिए भी। जनक राजा थे, परंतु आत्मज्ञानी भी। वे न्याय करते थे, राज्य चलाते थे और भीतर से पूरी तरह मुक्त थे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा कर्म केवल तेरा नहीं है, तेरी भूमिका ब्रह्मांड की संतुलन में बंधी है। आज के समय में यह संदेश है हर माता पिता, शिक्षक, नेता और कर्मशील जनों के लिए। काम करो, सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत्रो जना स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य लोग भी वही करते हैं। वह जैसा उदाहरण स्थापित करता है, लोग उसी का अनुकरण करते हैं। यह श्लोक अनंत काल तक प्रासंगिक है। आप चाहे परिवार में हो, टीम में या समाज में, कोई न कोई आपको देख रहा है। आपकी ईमानदारी, आपकी निस्वार्थता, आपकी आत्मनिष्ठा दूसरों की प्रेरणा बन सकती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह युद्ध केवल तेरा बोझ नहीं है, यह तेरा संदेश भी है। न में पार्थास्ति कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तम वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में मुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ भी पाना नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। यह एक आश्चर्यजनक उद्घोषणा है। स्वयं भगवान कहते हैं, मैं भी कर्म करता हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि जागृत आत्मा का धर्म है संसार में भाग लेना, पर उसमें उलझना नहीं। यह है पवित्र कर्म का आदर्श। यदि यह न वर्तेयन जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं, तो समस्त मानवता मेरा अनुसरण करेगी और वे नष्ट हो जाएंगे। संस्कृति का पतन होगा और मैं अधर्म का कारण बन जाऊंगा। यह है उच्चतम स्तर की जिम्मेदारी। कृष्ण कहते हैं, केवल आत्मज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसे जीकर दिखाना होगा ताकि दूसरे उठ सकें। दुनिया को केवल ज्ञानी नहीं चाहिए, उसे चाहिए सक्रिय ज्ञान, ज्ञान जो परिवर्तन बन जाए। यदि मैं कर्म त्याग दूं, तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और मैं ही अधर्म का कारण कहलाऊंगा। कभी कभी निष्क्रियता शांति नहीं होती, वह लापरवाही बन जाती है और कई बार हिंसा भी। धर्म का पालन केवल सोच से नहीं होता, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर शुरलोक संग्रहेम। जैसे अज्ञानी लोग आसक्ति के साथ कर्म करते हैं, वैसे ही ज्ञानी भी कर्म करें, परंतु बिना आसक्ति के, ताकि समाज में दिशा और प्रेरणा बनी रहे। यह गहन शिक्षा है। कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए, परंतु लोकहित के लिए, प्रेरणा देने हेतु। भीतर से मुक्त रहो, पर बाहर से समाज के स्तर पर कार्य करो। लोगों को भ्रमित मत करो, कर्म त्याग कर सिखाओ नहीं, कर्म में भावना डालकर उन्हें दिखाओ। यह अनुकृति नहीं, करुणा है। ज्ञानी समाज को वहीं मिलते हैं जहाँ वह है, पर कर्म करते हैं वहाँ से जहाँ वह स्वयं स्थित है। कभी कभी ज्ञान अहंकार बन जाता है और यही ज्ञान किसी की आशा को तोड़ सकता है। श्री कृष्ण चेताते हैं, यदि कोई व्यक्ति कर्म में रत है, भले ही वह आसक्ति से जुड़ा हो, उसे एकदम झटका मत दो, उसे धीरे धीरे ऊपर उठाओ। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचाले। प्रकृति के गुणों से मोहित लोग अपने कर्मों में रचे बसे रहते हैं। जो तत्वज्ञानी है, उन्हें भ्रमित न करे, बल्कि धीरे से उन्हें ऊपर उठाए। कर्म में लिप्त व्यक्ति को डांटना नहीं चाहिए, उसके कर्म से आशा जुड़ी है, पहचान जुड़ी है। सच्चा मार्गदर्शन झटका नहीं देता, वह धीरे धीरे चेतना को उभारता है। अहंकारयुक्त ज्ञान अज्ञान से भी अधिक घातक हो सकता है। अब आता है एक गहरा, झकझोर देने वाला सत्य। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, परंतु अहंकार से मोहित आत्मा सोचती है, मैं ही करता हूँ। कृष्ण कहते हैं, तेरा शरीर चलता है, मन प्रतिक्रिया करता है, यह सब गुणों का खेल है। सत्व, रजस
तमस। लेकिन अहंकार बोल उठता है, मैंने किया, मैं सफल हुआ, मैं हार गया। और वहीं से शुरू होती है बंधन की श्रृंखला। जब तक हम स्वयं को कर्ता मानते हैं, हम कर्म के फल में उलझे रहते हैं। पर जैसे ही यह समझ आती है, यह सब प्रकृति कर रही है, मैं केवल साक्षी हूँ, तभी मिलती है सच्ची स्वतंत्रता। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभाग्योः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो तत्व को जानता है वह समझता है गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं और इसलिए वह उनसे आसक्त नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति जीवन को स्पष्ट देखता है, विचार उठते हैं, गुणों से इच्छाएं जागती है, गुणों से कर्म होते हैं, गुणों से वह केवल देखता है बिना उलझे। यह प्रकृति का खेल है, मैं केवल साक्षी हूँ। इसका अर्थ यह नहीं कि वह निष्क्रिय है, बल्कि वह अडोल है। और कृष्ण फिर से दोहराते हैं, हर कोई एक जैसी चेतना में नहीं है। कोई रजस में फंसा है, कोई तमस में सोया है, कोई सत्व में ऊपर उठ रहा है। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचाले। जो लोग प्रकृति के प्रभाव में हैं, उन्हें भ्रमित मत करो, उन्हें झटके मत दो, उन्हें धीरे धीरे ऊपर उठाओ। सच्चा ज्ञानी प्रचार नहीं करता, वह प्रतीक्षा करता है, वह धैर्य रखता है, वह नम्रता से जीता है। गीता यहाँ एक अद्भुत विरोधाभास बताती है। जो पूर्ण रूप से जागृत हैं, वे संसार से भागते नहीं, वे उसमें प्रेम, करुणा और संतुलन से चलते हैं। वे दूसरों को कर्म से रोकते नहीं, बल्कि अपने कर्म द्वारा उन्हें ऊपर उठाते हैं। और अब कृष्ण अर्जुन को देते हैं सबसे गहरी सीख, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर, आसक्ति छोड़, अपेक्षा छोड़ और युद्ध कर, बिना आंतरिक ज्वर के। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। हे अर्जुन, अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर, आत्मा में स्थित होकर युद्ध कर, न आशा रख, न ममता, और भीतर से भय और चिंता को त्याग। यह श्री कृष्ण का अब तक का सबसे स्पष्ट और सीधा निर्देश है। कर्तापन छोड़, नियंत्रण छोड़, सब कुछ मुझे सौंप दे। कर्म कर, पर परिणाम से मत जुड़, युद्ध कर, पर भीतर शांत रह। यह निष्क्रियता नहीं है, यह है शुद्ध कर्म, जहाँ मैं, मेरा, मुझे का कोई बंधन नहीं रहता। कल्पना करो, तुम पूरी लगन से कर्म कर रहे हो, पर भीतर कोई ज्वर नहीं, न चिंता, न लालसा। यही है कर्म में मुक्ति, यही है कर्म योग का सार। कर्म का बंधन कर्म से ही टूटता है, पर कैसे? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, ना पूर्णता से, न संन्यास से, बल्कि श्रद्धा और समर्पण से। ये में मतमेदन नित्यम नुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। जो मनुष्य मेरे इस मत को श्रद्धा और विनम्रता से अपनाते हैं, वे भी कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति किसी एक जाति, योगी या सन्यासी के लिए आरक्षित नहीं है, यह तो उस साधारण व्यक्ति के लिए है जो सच्चाई से जीने की कोशिश कर रहा है। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि तुम्हें दोषरहित बनना है, वे कह रहे हैं कि सच्चे और ईमानदार बनो। गीता नियमों की किताब नहीं है, यह एक जीवंत संवाद है। और कृष्ण कहते हैं, अगर तुम इसे दिल से सुनोगे तो तुम भी मुक्त हो सकते हो, पर अगर कोई इस ज्ञान को अहंकार से ठुकरा दे, ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति में मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसा। जो लोग मेरे इस ज्ञान को तिरस्कार करते हैं, वे भ्रमित होते हैं, उनकी चेतना नष्ट हो जाती है। यह चेतावनी है, घृणा में नहीं, करुणा में। ज्ञान बिना समर्पण के अहंकार बन जाता है, कर्म बिना समर्पण के बोझ बन जाता है। कृष्ण याद दिलाते हैं, विनाश केवल अज्ञान से नहीं होता, वह अहंकार से भी होता है। अब आता है एक और गहरा सत्य, प्रकृति का सिद्धांत। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह के करिष्यति। ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करता है। सभी प्राणी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं। दमन से कुछ नहीं होगा। यह गीता के सबसे करुणामय श्लोकों में से एक है। संयम जरूरी है, पर दमन नहीं। परिवर्तन चाहिए, पर दिखावे से नहीं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी प्रवृत्तियां ही तुम्हारी साधना बन सकती हैं, अगर तुम उन्हें समझो, दमन नहीं करो। और इस भीतरी युद्ध के सबसे बड़े शत्रु राग और द्वेष, लालच और नफरत। इंद्रियां राग और द्वेष में फंसी होती हैं, इनके अधीन मत बनो,
वे तुम्हारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। ये आवाजें तुम्हें रोज फुसलाती हैं। इसे पाओ तभी सुख मिलेगा, इससे बचो तभी शांति मिलेगी। पर कृष्ण कहते हैं तुम इनका खिलौना मत बनो। सच्ची आजादी तब मिलती है जब तुम इनकी डोर से आजाद हो जाते हो। और अब आता है यह श्लोक जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनन् श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म का पालन करना भले ही उसमें दोष हो, दूसरों के धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों न लगे। अपने मार्ग में मर जाना भी श्रेष्ठ है। पराया धर्म भयावह है। कृष्ण कहते हैं अपना मार्ग मत छोड़ो, भले ही वह कठिन हो, टूटा फूटा हो। दूसरे का मार्ग चाहे चमकदार क्यों न हो, तुम्हारा नहीं है। दूसरों की नकल मत करो, अपने भीतर की आवाज सुनो, अपने सत्य से डरो मत। आज के समय में यह श्लोक एक सवाल बनकर उभरता है, क्या मैं सचमुच अपने स्वधर्म में खड़ा हूँ या केवल दूसरों की छाया में जी रहा हूँ? कृष्ण के शब्दों में अपने सत्य की कीमत पर दूसरों के रंग में मत रंगो। भले कांटे हों, वह मार्ग तुम्हारा है और वही तुम्हें मुक्ति देगा। अर्जुन अब वो सवाल पूछते हैं जो हम सबने कभी न कभी अपने भीतर पूछा है। अथ केन प्रयुक्तोय पापन चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादेव नियोजिता। हे कृष्ण, मनुष्य किस बलात् प्रेरणा से पाप करता है, चाहे न चाहता हो, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे मजबूर कर रही हो। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैंने वो क्यों कहा, मैंने उन्हें क्यों दुख पहुंचाया, मैं फिर क्यों गिर गया जबकि मुझे पता था क्या सही है? यह अर्जुन की विनम्रता है, उनकी ईमानदारी, अपनी ही अंधकार की ओर देखने की। यह दर्शन नहीं, मानव मन की पीड़ा का प्रश्न है। और कृष्ण का उत्तर एक आईना है जो हर साधक को देखना चाहिए। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्यन्मेह वैरिणम। यह काम है, यह क्रोध है, रजोगुण से उत्पन्न, जो सब कुछ निगल जाता है। यही इस संसार में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कोई राक्षस नहीं, कोई बाहरी शक्ति नहीं, बस एक भूखा मन। जब इच्छा पूरी नहीं होती, वह क्रोध बन जाती है। जब क्रोध विकराल होता है, वह तुम्हें खा जाता है। कृष्ण इसे कहते हैं महाशना, जो कभी तृप्त नहीं होता, महापापमा, जो हर पाप की जड़ है, वैरिणम, तुम्हारा सच्चा शत्रु। और ये शत्रु बाहर से नहीं आता, वो हमारे अपने मन के भीतर छुपा होता है। कृष्ण अब 3 सुंदर उपमाएं देते हैं जो बताते हैं कि कैसे कामना ज्ञान को ढक देती है। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम। धुआं जैसे अग्नि को ढक ले, थोड़ी उलझन, थोड़ी विचलन, धूल जैसे दर्पण को मैला कर दे, दृश्य धुंधला हो जाता है। गर्भ जैसे भ्रूण पूरी तरह छुपा हो, सत्य एकदम ओझल। तुम जानते हो क्या सही है, परंतु कामना तुम्हें तुम्हारे अपने सत्य से काट देती है। ज्ञान वही है, पर अनुभव नहीं हो पाता। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्ते दुष्पूरेणान्लेन च। हे कौन्ते, यह कामरूपी अग्नि जो कभी संतुष्ट नहीं होती, यह सदा से ज्ञान का शत्रु रही है। यह इच्छा कभी खत्म नहीं होती, जैसे अग्नि में लकड़ी डालते रहो, वह कभी नहीं कहती बस। यह विकास की इच्छा नहीं, यह लालच की आग है जो कहती है थोड़ा और, अभी भी अधूरा हूँ और चाहिए। कृष्ण कहते हैं इच्छा बुरी नहीं है, पर जब वह तुम्हें चलाने लगे तब वह बंधन बन जाती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये ही कामना के स्थान है। यही कामना इंद्रियों, मन और बुद्धि के माध्यम से ज्ञान को ढक देती है और देही को मोह में डाल देती है। कामना बाहर नहीं है, वो हमारे ही इंद्रियों में बसती है। जो देखना, सुनना, चखना, छूना चाहती है, वो हमारे मन में उठती है कल्पनाओं की तरह, और फिर बुद्धि को अपने पक्ष में कर लेती है, तर्क देकर, बहाने बनाकर। हम सिर्फ कामना को महसूस नहीं करते, हम उसे उचित ठहराते भी हैं। कृष्ण चेताते हैं तुम्हारा शत्रु तुम्हारी ही शक्ल में आ सकता है। यह बाहरी युद्ध नहीं, यह अंतर्युद्ध है, अपने ही मन,
इंद्रियों और अहंकार से। अब कृष्ण रणनीति देते हैं। सोच से युद्ध मत शुरू करो, पहले इंद्रियों को अनुशासित करो। जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, वही तो विचारों को जन्म देता है, और वही विचार धीरे धीरे कामना बनते हैं। फिर वो कामना बुद्धि को खा जाती है। कृष्ण की बात स्पष्ट है, स्पष्टता का इंतजार मत करो, अनुशासन शुरू करो, स्पष्टता लौट आएगी। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मन, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परस्तु स। इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से, बुद्धि मन से, और इन सब से ऊपर आत्मा है। कृष्ण हमें भीतर की सीढ़ी दिखाते हैं। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, आत्मा हमारा शुद्धतम स्वरूप। तुम न तो अपने आवेग हो, न ही अपने विचार। तुम वो हो जो यह सब देख सकता है, और आत्मा, उसे कामना छू भी नहीं सकती, उसे बस पहचाना और जिया जाना है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपण दुरासदम। इस प्रकार जो बुद्धि से भी परे है, उस आत्मा को जानकर अपने को उसी आत्मा में स्थिर करो, और इस कठिन शत्रु कामना का नाश करो। आत्मिक युद्ध की घोषणा के साथ कृष्ण कहते हैं, उठो अर्जुन, अपने उच्चतम स्वरूप में स्थित हो जाओ, और इस आंतरिक शत्रु से युद्ध करो, घृणा से नहीं, बोध से। यह एक बार का युद्ध नहीं है, यह प्रतिदिन की साधना है। जब भी तुम कहते हो, मैं इस इच्छा का अंधानुकरण नहीं करूंगा, मैं अपने धर्म की सुनूंगा, विकर्षण की नहीं, तुम थोड़ा और मुक्त हो जाते हो। अध्याय की शुरुआत एक सवाल से होती है, हम गिरते क्यों हैं, और अंत होता है उत्तर के साथ, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। कृष्ण कामना को दानव नहीं कहते, वो कहते हैं, जब कामना तुम पर राज करती है, तब तुम बंधते हो। जब तुम कामना पर राज करते हो, तब तुम शक्तिशाली हो जाते हो। कामना से घृणा मत करो, उसे देखो, समझो, और फिर पार करो, क्योंकि असली युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र नहीं है, वो है कामक्षेत्र, जहाँ हर मनुष्य रोज लड़ रहा है। भगवद गीता अध्याय 3 हमें सिखाता है, दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उस दृष्टि की जिससे हम दुनिया में रहते हुए भी मुक्त हो सकें। कर्म को त्यागने की नहीं, कर्म को यज्ञ बना देने की, कामना को दबाने की नहीं, उसकी जड़ तक जाकर उसे देख पाने की। कर्मयोग का अर्थ यह नहीं कि आप कम करें, बल्कि यह कि आप सही करें, बिना लालच, बिना अहंकार, बिना भय के। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, और हमारे भीतर भी बोलते हैं, कर्म को समर्पण बनाओ, परिणाम की प्रतीक्षा नहीं, नेतृत्व करो, प्रदर्शन से नहीं, उदाहरण से। अपनी प्रकृति को समझो, दुनिया को दोष देने के बजाय, और सबसे पहले अपने असली शत्रु से युद्ध करो, वह वासना जो तुम्हें गुलाम बनाती है। यहाँ तक कि भगवान स्वयं कर्म में लीन है, जरूरत से नहीं, करुणा से, और हमें भी यही करना है। आज जब जीवन भागदौड़, तुलना और अंतहीन इच्छाओं से भरा है, तो यह अध्याय हमें याद दिलाता है, जब कर्म पूजा बन जाए, जब कर्तव्य आसक्ति से मुक्त हो जाए, और जब हम परिणाम की चिंता छोड़ दें, तभी सच्ची मुक्ति संभव है। असली आध्यात्मिकता भागना नहीं है, यह तो दुनिया में रहते हुए जागृत रहने की कला है। हम काम से नहीं थकते, हम काम क्यों कर रहे हैं, इस भ्रम से थकते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा असली युद्ध संसार से नहीं है, तुम्हारा युद्ध है उस कामना से जो तुम्हारी बुद्धि को ढक देती है, जो इच्छाओं से क्रोध बनती है, और फिर विवेक को नष्ट कर देती है। और फिर वे दिखाते हैं अंतर्मुक्ति की सीढ़ी, इंद्रियों पर संयम, मन को शांत करना, बुद्धि को परिष्कृत करना, और अंत में आत्मा में स्थित होना। अंतिम संदेश क्या है? अपना धर्म निभाना, चाहे वह अपूर्ण क्यों न हो। दूसरों का धर्म निभाने से श्रेष्ठ है, चाहे वह कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, क्योंकि सच्चा जीवन वही है जो भीतर से निकला हो, न कि जो बस दिखावे से भरा हो। अध्याय 3 कोई साधारण उपदेश नहीं है, यह एक दर्पण है, एक आग है, एक रणघोष है, हर उस आत्मा के लिए जो बार बार डर, इच्छा और भ्रम में उलझती है। कृष्ण हमसे पलायन नहीं चाहते, वे हमें सिखाते हैं दुनिया में चलते हुए भी कैसे मुक्त रहा जा सकता है। यह है अध्याय 3 का वचन और गीता का निमंत्रण। दुनिया में जियो, पर उससे बंधो मत। अगर आप कभी अपने कर्तव्य और शांति के बीच खिंचाव महसूस करते हैं, अगर आप भी कभी खुद से पूछते हैं, मैं फिर क्यों गिर गया, अगर आप एक ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें उद्देश्य हो,
लेकिन दबाव न हो तो कर्मयोग आपका मार्ग है और यह अध्याय आपकी शुरुआत। इस वीडियो को साझा करें किसी ऐसे व्यक्ति से जो उद्देश्य या उलझन से जूझ रहा है। फिर से देखें, डायरी लेकर कोई एक श्लोक अपने जीवन से जोड़कर देखें और सबसे जरूरी, आज कोई एक कर्म करें, छोटा ही सही, बिना अपेक्षा के, सिर्फ समर्पण से, क्योंकि वही है कर्मयोग। गति में अगले अध्याय में कृष्ण अपने असली स्वरूप को प्रकट करना शुरू करते हैं और दिव्य अवतारों का रहस्य खुलने लगता है। तब तक कर्म करें, समर्पण से, जागरूकता से, मुक्त होकर।